हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के टाइप्स की, तो कुल मिलाकर 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इफ़, दूसरा होता है इफ़ एल्स, तीसरा होता है इफ़ एल्स इफ़, चौथा होता है मल्टीपल इफ़, पांचवा होता है नेस्टेड इफ़। आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इन 5 टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो लास्ट मोमेंट तक आप इस लेक्चर को वॉच करें, डेफिनेटली आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना सीख जाएंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के सिंटेक्स को समझ लेते हैं। इसके सिंटेक्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इफ़ का मतलब होता है यदि। यहाँ पर आप कंडीशन डिक्लेयर करते हैं। कंडीशन को डिक्लेयर करने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर दी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो इस स्कोप के इनसाइड जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो इस स्कोप के इनसाइड जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कंडीशन बनाने के लिए जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनके क्या नेम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है इसे लेस देन कहते हैं, इसे ग्रेटर देन कहते हैं, इसे लेस देन आर इक्वल्स टू कहते हैं, इसे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कहते हैं, इसे इक्वल्स टू कहते हैं, इसे नॉट इक्वल्स टू कहते हैं। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो राइट वाले पार्ट से लेस है तो कंडीशन ट्रू है। इसका कहना है कि लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो राइट वाले पार्ट से ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू है। इसका कहना यह है कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो राइट वाले पार्ट से लेस है तब भी ट्रू है और इक्वल है तब भी ट्रू है। इसका कहना यह है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट से ग्रेटर है तब भी ट्रू है और इक्वल है तब भी ट्रू है। इसका कहना है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट के अगर इक्वल है तो ही ट्रू है। इसका कहना यह है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट वाले पार्ट से इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेस हो या ग्रेटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल नहीं होना चाहिए तो ये ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। पहला लिया मैंने ए और दूसरा लिया मैंने बी। या तो आप यूजर से इनपुट डलवा सकते हैं, पर यहाँ पर हम बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मैन्युअल एंट्री कर देते हैं अभी, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, कंफ्यूज ना हो। तो ए के इनसाइड में वैल्यू डाल देता हूँ 10 और बी के इनसाइड में वैल्यू डाल देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं सी आउट स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ ट्रू। इस तरीके से बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं ए में क्या है 10, बी में क्या है 20। जो 10 होता है वो 20 से लेस होता है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इस स्कोप के इनसाइड कौन सा स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट है, जिसमें मैसेज प्रिंट करवा रखा है हमने ट्रू, तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। मैं रन करके चेक करके आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंपाइल और रन करते हैं। जैसे हम कंपाइल और रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट जो मिला वो क्या मिला, ट्रू। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर 100 कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पर 100 कर दूँगा तो अब यहाँ पर ए में हो जाएगा 100, बी में हो जाएगा 20। 100 जो है वो 20 से लेस नहीं होता है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस स्कोप के इनसाइड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करता हूँ, आप देख सकते हैं कोई आउटपुट हमें नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर एल्स वाला पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स। यहाँ पर हमने मैसेज क्या दिया, फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें मैसेज मिल जाएगा। इससे पहले हमें मैसेज नहीं मिल पा रहा था, हमें पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हुआ। अब यहाँ पर आप जैसे इसे कंपाइल और रन करके चेक करके देखेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करता हूँ, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ए में 100 है, बी में 20 है। 100 जो होता है वो 20 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर अभी आपका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर अभी आपका आउटपुट मिलेगा ट्रू। इस तरीके से बहुत आसान है। अब मान लीजिए कि आप एल्स के बाद भी फिर से कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो फिर हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एल्स के बाद फिर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम साइन यूज़ कर लेते हैं लेस देन का, और यहाँ पर मैसेज में भी थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो ए ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा, और अगर लेस देन है तो ए लेस देन बी प्रिंट होगा यहाँ पर, इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक बार और यूज़ कर लेता हूँ इफ एल्स इफ, और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ए इक्वल्स टू बी प्रिंट हो जाए। बहुत आसान है। तो यहाँ पर अभी आप वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी प्रिंट होगा। मैं अभी समझाता हूँ आपको बारी बारी से, कंपाइल और रन करके चेक करके देखते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी प्रिंट हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में 10 है, बी में 20 है, तो यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब ये जाएगा एल्स वाले पार्ट पे, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा तो आगे इफ़ है, तो फिर यहाँ पर चेक होगा ए में 10 है, बी में 20 है, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और क्या प्रिंट होगा, ए लेस देन बी। तो यहाँ पर हम कंपाइल और रन करके आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लेस देन बी प्रिंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इनसाइड में 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 से ग्रेटर नहीं होता है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अब ये आएगा एल्स वाले पार्ट पे। फिर यहाँ पर इस इफ़ वाले में कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 से लेस भी नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा इफ़ में। अब यहाँ पर चेक करेगा तो यहाँ ए में 20 है, बी में 20 है, तो 20 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस स्कोप के इनसाइड आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी। मैं अभी आपको यहाँ पर कंपाइल और रन करके बताता हूँ। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाता है। अब मान लीजिए कि मैं इसके आगे एक बार और एल्स इफ यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू बी कंडीशन बनाता हूँ और मैसेज में मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो ध्यान दें, यहाँ पर जब ए की वैल्यू बी से लेस है तब वो ए जो है बी के इक्वल नहीं भी है, उसके बाद भी केवल जो सबसे पहले स्टेटमेंट मिलता है वही एग्जीक्यूट होता है। लास्ट वाले का नंबर कभी नहीं आता क्योंकि ये एक ही बार चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 जो है वो 20 से ग्रेटर नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अंदर आएगा, अंदर आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब ये अंदर आ जाएगा तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ और एल्स दोनों में से कोई एक ही चलता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं। इस वजह से लास्ट वाले का नंबर कभी नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लेस देन बी हमें आउटपुट मिला है।
लेकिन आप चाहते हैं कि जितनी भी कंडीशन ट्रू है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो फिर आप मल्टीपल इफ़ यूज़ करते हैं, आप इफ़ एल्स इफ यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल इफ बना लेता हूँ। बहुत आसान है इस तरीके से। और यहाँ पर न्यू लाइन के लिए मैं एंड ऑफ लाइन का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कर लेते हैं। बहुत आसान है। चलिए, मल्टीपल इफ में क्या होता है, जितने भी इफ़ का कंडीशन ट्रू होता है उन सारे इफ़ के इनसाइड के स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो यहाँ पर ए में 10 होगा, बी में 20 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इस इफ़ के इनसाइड का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए में 10 है, बी में 20 है, यहाँ जो कंडीशन है वो ट्रू है, इसके इनसाइड आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा ए लेस देन बी। और फिर इसके बाद कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा, ए में 10 है, बी में 20 है, 10 20 के इक्वल नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स है, इस इफ़ के इनसाइड का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे आ जाएगा, इस इफ़ को चेक करेगा, ए में 10 है, बी में 20 है, 10 20 के इक्वल नहीं होता है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 2 आउटपुट्स मिलेंगे। यानी कि आउटपुट के इनसाइड हमें 2 मैसेज मिलने वाले हैं, ए लेस देन बी और ए नॉट इक्वल्स टू बी। चलिए, अब हम नेस्टेड इफ को समझ लेते हैं। बहुत आसान है नेस्टेड इफ को समझना। इफ़ के अंदर जब आप इफ़ स्टेटमेंट को डिफाइन करते हो तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। यानी कि इफ़ के अंदर जब इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होगा इस तरीके से, तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर आपको चेक करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आपको अंदर चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए में 10 है, बी में 20 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस इफ के इनसाइड का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर हम अभी कंपाइल और रन करके आपको बताते हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए में 100 है, बी में 20 है, तो 100 जो होता है वो 20 से ग्रेटर होता है, तो अंदर आएगा और क्या प्रिंट होगा, मैसेज ए ग्रेटर देन बी। इसके बाद इस इफ का नंबर आएगा और इसे भी चेक करेगा। तो ए में 100 है, बी में 20 है, तो 100 जो होता है 20 के इक्वल नहीं होता है, तो इस इफ के इनसाइड का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा और हमें क्या मैसेज मिलेगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। अभी मैं आपको कंपाइल और रन करके चेक करके बताता हूँ। बहुत आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यह आउटपुट मिल चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने बात किया इफ़ स्टेटमेंट्स, उसके टाइप्स, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेटमेंट्स को समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।